कि बर्तन पे नाम लिखने से जब बर्तन उसका हो जाता है जिसका नाम लिखा है, अगर हम इस नर्तन पे भगवान का नाम लिख देंगे तो ये नर्तन भी आखिरी में भगवान का हो जाएगा, इसे यमराज नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए नाम लेते रहो। अच्छा, फिर एक बात और है, बर्तन तो फूट ही है, तो रुपया 2 रुपया किलो में बिक जे, आकू तो मार गए। आज तक को ले भी आओ कि मार गए तो 10 रुपया किलो में हम ही दे दे है? बोलो, बर्तन तो फूट जाएगा तो कबाड़े वाला ले जाएगा, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौन ले जाएगा? आखिरी में जब यम के दूत इस शरीर को लेने आएंगे और अगर इस पे नर्तन पे राम नाम लिखा होगा तो भगवान कहेंगे हटो, इसे कहां ले जा रहे हो? ये तो मेरा है, इसे मैं ले जाऊंगा। इसलिए निवेदन बार बार ये व्यास गद्दी सिर्फ ये कर रही है कि खूब नाम जप करो, नाम लेते रहो, जैसे बने वैसे लो, धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और है, संसारी में और इन संतों में तनक सो अंतर है। का अंतर है? किसी संसारी से कहो कि नाम लो तो को जवाब का है, महाराज अब मन नहीं लगे, जब मन लगे तब भजन करें, जब मन लगे तब भजन करें। जो ही जवाब है अपनो, अब मन नहीं लगे। अब इन संतों से पूछो इनका क्या जवाब है इस विषय में। तो संसारी कहता है कि जब मन लगे तब भजन करें, और महात्मा कहते कि जब तक भजन करो ने तब तक भजन में मन लगा ही नहीं सकता। जबरदस्ती ये मन को भजन में लगाने पर है, जबरदस्ती। जो मन मरघटा तक तुम्हें भजन नहीं करन दे, अगर ये मन के भरोसे बैठे रहे तो मरघटा भी जे हो तो भी भजन नहीं कर पाओ। इसे जबरदस्ती एक हो लगाओ, जबरदस्ती लगाओ। एक आदमी ने एक आदमी से कही कि हमें 13 वो सिखा दे। वो कहने लगो चलो कल तला चलो, तो 2 ही पहुंच गए सवेरे सवेरे। तो जोन तैर के जानत तो वो तो धम्म से कूद गो, और जोन को सीखने तो वो जीना उतरन लगो। और जैसा ही एक पांव पानी में धरो उचट के घाट पे आ गो, कहने लगो हम कसम खा रहे जब तक तैर वो सीखने जे पानी में जे हैं। आप बताओ, जब पानी में जाओगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे? जब तक मन को भजन में लगाओगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना नाम जप करो। बिना नाम के सब बेकार है। नाम महानिधि है जग में, जय जय राम राम। चलिए पूज्य महाराज जी के शुभ आशीर्वाद के लिए और भगवत भजन में निरंतर जिनका मन लगा रहता है,
सुश्री बहन कुंती देवी जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान इमला वाले सरकार के चरणों में है। और को करे ने हमला सरकार खड़े जब इमला, है ना, को हमला कर सकत है ऊपर ये पे इमला वालों की कृपा हो जाए, है ना। ये हमारी स्वरचित आज दिन भर की उपज है, वही हम गा रहे हैं। हाँ, हमसे किसी भगत ने कहा था कि एक दो भजन इमला वाले सरकार के जरूर गा देना। हमने कहा उनकी इच्छा होगी तो गा देंगे, है तो उन्हीं की इच्छा, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन ये व्यासपीठ ये कर रही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम लो। ये बात अलग है। शुरू में भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि जब आदमी को बुखार आ जाता है तो डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लो, बुखार ठीक हो जाए, पर मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। बुखार तो ठीक होगा पर मुंह को स्वाद चलोगा। अपनी बुंदेलखंडी में कहते हैं कई रोटी खा ले, अरे यार कहने लगे 400 लग रहा हो, कछु स्वाद ही नहीं मिल रहा। कहते 400 लग रहा हो, कछु भी खाओ सो, क्योंकि मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। बुखार तो चला गया पर मुंह का स्वाद बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि बुखार का पित्त भीतर बैठ गया है और उस पित्त ने मुंह के स्वाद को बिगाड़ दिया है। पित्त की कोई दवाई नहीं बनी आज तक। पित्त की सिर्फ एक देसी दवाई है, मिश्री खाओ। मिश्री से पित्त नहीं बनता है, भीतर का खत्म हो जाता है। तूने मिश्री खाई, बोले बाबी कराई लग रही, जबकि मिश्री कराई है नहीं है, पर अब पित्त भीतर ज्यादा है तो मीठी मिश्री भी कड़वी लग रही है। वेद कहते जबरदस्ती खाओ। बोले काय? बोले जय मिश्री जब पित्त खत्म कर दे है और आज जो कराई लग रही वह मीठी लगन लग है। ऐसा ही भजन को खेल है। कई जन्मों के पाप भीतर बैठे हैं। राम नाम है तो बड़ा मीठा, पर कई जन्मों के पाप ने मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया है। बिना मन के भी लेते रहो, जबरदस्ती ले। धीरे धीरे जब जो राम नाम तुम्हारे भीतर के पाप खत्म कर देगा तो जिस नाम को लेने में आज दिक्कत हो रही है उस नाम के बगैर आप रह नहीं पाओगे। फिर तो मीरा की तरह पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। तो बिना मन के नाम लो। अच्छा, एक आदमी बोलो कि नाम लाए से का फायदा? नाम लाए से का फायदा? बीड़ी पिए से का फायदा हो? बता। गुटखा खावे से का फायदा? दारू पिए से का फायदा? अकेले भगवान के नाम में फायदा देख रहे हैं। जब बिना फायदा के बीड़ी पी रहा है, बिना फायदा के जर्दा खा रहा है, बिना फायदा के गांजो पी रहा है, बिना फायदा के दारू पी रहा है, तो बिना फायदा के भगवान को नाम भी ले। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकत कि भगवान के नाम से फायदा नहीं हो। एक बार महाराज जी आप ही जैसे कोई महात्मा बैठे थे और एक लड़का आ गया। बोले महाराज आप और के तो नाव ले नाव ले। बोले तो कहता ही है, हम आप काम ही है। बोले तो शक्कर शक्कर कैसे मुंह मीठो हो जाएगा? वो तर्क भी सही कि तुम्हारे कहथो के नाम लियो नाम लियो, तो शक्कर शक्कर कैसे का मुंह मीठो हो जाए? महात्मा जी चुप हो गए।
बहुत भीड़ लगी थी। एकदम महात्मा जी बोले, चुप मूर्ख, बैठ जा। ये को मुंह उतर गया। अब इतनी जनों में को डांट हो जाए तो मुंह तो उतर ही जाए। इतनी कह के महात्मा जी सन्ना गए बिल्कुल। 5 मिनट बाद बोले, काय बेटा, हमने तुम्हें मारो है? बोले हाँ। हमने तुम्हें छुओ? बोले नहीं। फिर बोले तुम आओ, मुंह काय उतर गओ, मुंह काय उतर गओ? बोले तुमने हमें ललकार दो। तो बोले तुम्हें कहूं लग गई का? बोले शब्द बोला। महात्मा मुस्कुराए, बोले बेटा, जब संसार का शब्द बोलने से मुंह उतर सकता है तो राम नाम बोलने से पाप क्यों नहीं उतर सकता है? इतना बताओ। राम नाम बोलने से जीवन का पाप क्यों नहीं उतर सकता है? उतरेगा। इसलिए नाम जप करते रहो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो, क्योंकि यही नाम तुम्हारा साथी है। कि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना क्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन और हाथी दंत बिना गणित अंक बिन। काय मां साहब एक बात बताओ तुम्हारे, हमें आज तक चित्ते नहीं चढ़ी जब तुम्हारे गणित पढ़ाऊ थो, उसके तो माना कि यहां 0 है। अब जब वो तो है ही नहीं तो कैसे मान जाए? बताओ, जब बिल्कुल खुली आंखों में धूरा नहीं भर रहा है। कई माना कि यहां 0 है, हम कह दे नहीं माना तो अरे जो चीज नहीं है वह कैसे मान जाए यार? ऐसे ही पढ़ा कि माना कि यहां इतना है, अब कैसे मान जाए? अच्छा, गणित के जो मास्टर रहते भी बड़े खतरनाक रहते। एक गणित के मास्टर रोटी खा रहे थे और खाली कटोरी में कोरा डुबो रहे थे। कौन ने कही मां साहब क्या कर रहा है? बोले माना कि इसमें दाल है। मान ले का दिक्कत है? तो गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए जहवा पापनी राम के बिना। आगी लग जाए वो जीव में जिस जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं है, आग लग जाए उस जीव में, कोई दिक्कत नहीं। नाम जप करो, खूब भजन करो। ठाकुर जी ने अगर इंसान बनाया है तो नाम जप करो। जो तन भजन के लाने में लो है, एक और कोई मतलब नहीं है। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु अपने आश्रम में बैठे थे और एक शिष्य आ गया, उनको हाथ जोड़ के बोलो महाराज 10 साल से इमलावारी सरकार से जुड़े हैं, हमारा बाल बच्चे नहीं है। रामानंदाचार्य जी हंसन लगे और हंस के बोले कि बेटा हम बाल बच्चे देवे बाबा थोड़ी भाई ना, हम ही बाल बच्चे हो जाते हमारे ना। हम तो भजन के लाने महात्मा बने हैं। भीतर जाओ, भगवान से कहियो बे जाने और तुम जानो। हमको हो रहा है वो भीतर गाओ, भगवान से खूब लड़ो कि हम 2 ही आरती में आ रहे और हमारा बाल बच्चे नहीं। इतने में रामानंदाचार्य जी को होगा टाइम, उठे
तो उनके 10-20 शिष्य उनके संगे हो गए, वो भी संगे हो गए जो उन बाल बच्चों में भगवान से लड़ रहा होता। चलते चलते रामानंदाचार्य जी को हंसी आ गई गली में। उनके एक शिष्य हाथ जोड़ के बोले कि गुरुवर, अगर हमारा अपराध क्षमा हो जाए तो आप हंसे काहे, क्योंकि आपकी हंसी में भी कुछ राज है। रामानंदाचार्य जी बोले नहीं नहीं रे, हंसी आई गई। बोले नहीं गुरुजी, कछु तो कारण है हंसी को। रामानंदाचार्य जी ने बगल में उंगरिया करी, बोले ना देखिए रे, एक सुंगरिया चली जा रही थी रे, ओके पीछे 10-12 मोड़ी मोड़ा कर बताए थे ओके। बोले हमें एक देख के हंसी आ गई कि जा कौन मंदिर गई तीजे के पीछे 12-12 गद बताए। बताओ, आदमी भगवान के मंदिर में आके वो चीज मांग रहा है जो कुकरिया और सुकरिया को सहज में प्राप्त हो जाती। कभी संतों के पास जाओ, भगवान के शरण में बैठो, तो भगवान से कभी भगवान को मांगना, कभी भगवान को भगवान से मांगना, तो भगवान को भी लगेगा कि ये मेरे से मिलने आया है। आदमी भगवान के नहीं जाए, वो तो अपने स्वार्थ से जा रहा। बोलो, स्वार्थ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जा रहा है। इसलिए निवेदन है कि भगवान से कभी भगवान को मांगना। जब चिंता